पेन नहीं चाहती युवा पीढ़ी, इसीलिए बढ़ रही है सिजेरियन। कोटा बीकानेर के बाद जोधपुर में प्रसूताओं की तबियत बिगड़ने का मामला। इस पूरे मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की मीडिया ब्रीफिंग। खीवसर ने कहा, जोधपुर के सारे मामले अलग अलग है। फिलहाल 6 महिलाओं की तबियत बिल्कुल ठीक है। एक को हाई डायबिटीज थी, जिसे गंभीर देखते हुए किया गया है जोधपुर एम्स रेफर, जबकि जोधपुर में भर्ती एक अन्य महिला को पीलिया की शिकायत। उन्होंने कहा, कोटा बीकानेर और जोधपुर के प्रकरण को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल में सिजेरियन केस बढ़ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी नहीं चाहती है दर्द, इसीलिए सिजेरियन मामले बढ़े हैं। इसमें भी अधिकांश वे होती है जो किसी दूसरे सेंटर से रेफर होकर आती है। गंभीर हालत में धक्के खाकर हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं मरीज। ये हमारे सेंटर्स के प्रति आमजन का विश्वास दर्शाता है। जो आपको हम बोला गया ना कि क्रिटिकल एयर मर रही है, ये कुछ नहीं, 6 नॉर्मल है। एक जिसके हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, उसको सेफ्टी के लिए एम्स में मूव कर रहे हैं। और जिसको पीलिया हुआ है एमडीएम के अंदर, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों लें, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज़ जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज़ होती है। तो अभी आपको कोई घबराने की बात। लेकिन पहली चीज़ मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जेके लॉन है, मैं आपको एक बिल्कुल ही सेंसिबल मैं इशू आपसे बात करूंगा कि जो जेके लॉन हॉस्पिटल है, वहाँ पर 6000 डिलीवरीज होती है हर साल में। कोटा में 3000 होती है नॉर्मल और 3 होती है सिजेरियन। और वहाँ पे डेथ रेट है वो 0.01% है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी तादाद संख्या के अंदर लोगों को वॉल्यूम बहुत हाई है। अब हमारे जयपुर मेडिकल कॉलेज में 300 डिलीवरीज होती हैं। 300 डिलीवरी में एक एवरेज एक भी डेथ नहीं होती वो 300 के अंदर डेली के अंदर। 0.01% का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कि आप कोई भी जनता जो है किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में आस्था नहीं होगी तो क्या आप जाओगे वहाँ पर? तो ये क्यों, हमारा वॉल्यूम बहुत, देखिए 2 चीज़ें, एक तो वॉल्यूम बहुत हाई है, दूसरा जो है हमारे क्या है कि इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, हमारे फ्रेश केसेस नहीं होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा। जब वो ख़राब कंडीशन में या तो वो आते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ ऊंचा कर लेते, वो बेचारा मरीज कहाँ पर जाए, वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे राजस्थान में छोटा यूनिट, हमारा सबसे छोटा यूनिट है, एक हॉस्पिटल छोटा है सब सेंटर, और सबसे बड़ा है हमारा मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में हमारी सरकार, हमारे जो है टोटल हमारे 23,000 अस्पताल हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जो बजट दिया, तो उनकी सीरियसनेस है मेडिकल और हेल्थ के लिए, इसलिए उन्होंने दिया है। देखिए, इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं। विकास जी, देखिए बहुत गंभीर मामला, और उसके बाद जो मंत्री जी है उन्होंने कहा कि जो आज की पीढ़ी है वो पेन नहीं चाहती है, इसीलिए सिजेरियन के मामले भी बढ़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से जोधपुर के जो प्रकरण सामने आए, उसके बाद में आज चिकित्सा मंत्री कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू हुए थे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि कोटा, बीकानेर और जोधपुर, इन तीनों के प्रकरण अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से उनको ट्रीट किया गया, अलग अलग तरीके से उनको देखा जाना चाहिए, उनको एक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि जो उनके पास जितने भी मरीज आते हैं वो सब रेफरल केस होते हैं, बड़े अस्पतालों के अंदर उम्मीद लेके आते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है बहुत मजबूत है। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो डेथ रेट है वो 1% से भी कम है, तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस तरह से कह सकते हैं जो विभाग को लेकर के लगातार जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है वो गलत है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि किसी भी जगह पे कोई दिक्कत नहीं हो। जिन प्रसूताओं की बात की जा रही है जोधपुर के अंदर, उनमें से 6 की हालत बिल्कुल ठीक है। उनका जिला अस्पताल जो पावटा है वहां पर उनको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया गया है। इसके अलावा जो 2 महिलाएं हैं जिनको तबीयत बिगड़ी है, उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक महिला जो थी वो हाइपरटेंशन की शिकार थी, और उनको उनकी हालत को देखते हुए जोधपुर एम्स जो है वहां रेफर किया गया है। जबकि दूसरी जो जोधपुर मेडिकल कॉलेज में जिनको भर्ती किया गया है, उसको पीलिया है, बिगड़ा हुआ है पीलिया, तो ऐसे में उसको एहतियातन उसको यहाँ भर्ती किया गया है। सभी जो महिलाएं हैं वो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 बातें और कही, और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आज के तारीख में
सिजेरियन की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है। उसका कारण यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो पेनलेस जो डिलीवरी चाहती है, तो इसलिए ये जो चीजें सामने आ रही है उसको लेकर के उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि हमको भी हमारी जो दिनचर्या है उसको देखना चाहिए, उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने कोटा वाला जो मैटर था उस वाले मामले में उन्होंने कहा कि जो भी लापरवाही थी उस पर हमने एक्शन लिया है, और साथ में रिपोर्ट की कुछ जानकारी भी उन्होंने दी, और साथ में बीकानेर के जो मामले थे उसमें कहा कि वो अलग तरह के प्रकरण है, उनमें भी अलग तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, उस अलग तरह से जांच कराई जा रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि विभाग बहुत ही संवेदनशील है इस पूरे मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा कि RMSL की तरफ से जो 25% की सप्लाई फील्ड से हो रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने RMSL की बैठक ली है और उनको निर्देश दिए हैं कि 100% सप्लाई जो है वो जयपुर से ही यहाँ से की जाए, RMSL से की जाए, ताकि उसकी क्वालिटी इंश्योर की जा सके। जी बिल्कुल ठीक है विकास जी, बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए।